तो अब बेटा थोड़ा सा सिलेक्टिव स्टडी का भी समय आ गया है। अगर हमारे हर चैप्टर 100% स्ट्रॉन्ग नहीं भी हैं तो भैया हर चैप्टर में से जो हम जितना पढ़ रहे हैं बेटा, वो जो निचोड़ वाला पार्ट है, अगर उनको भी स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो हम जेईई मेंस 2025 का किला जरूर फतेह करके आएंगे। मैं आपके साथ खड़ा हूं बेटा। हेलो बच्चों, क्या हालचाल। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई आपकी झमाझम शानदार वाली चल रही होगी बच्चों, क्योंकि अब हमारे पास जो समय बचा है बेटा, उस समय का पूर्ण रूप से सदुपयोग करना हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। अगर अभी भी हम इधर उधर भटक रहे हैं तो अब चिंता की बातें हैं। अपने टाइम टेबल को फिक्स करिए, उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करिए। इसके लिए आपको किसी भी तरह के, किसी भी यूट्यूबर की या किसी भी तरह की जो एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत होती है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमेशा सिलेक्शन की बात करें बच्चों तो जो सिंसियर होता है, डेडिकेटेड होता है, सेल्फ मोटिवेटेड होता है, उन्हीं का ज़्यादा होता है। हाँ, आपको इन्फॉर्मेशंस की ज़रूरत जरूर है बच्चों की, क्या क्या इन्फॉर्मेशंस हैं जो मुझे पता होनी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए मेरी अपनी जेईई मेंस 2025 के फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए। वो सब प्लानिंग अगर मेरे पास हो सॉलिड तो हमारा काम रिलेटिवली क्या हो जाएगा बेटा, आसान हो जाएगा। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा बेटा कि मॉर्निंग सेशन में अब आप अपना, है ना, जो भी आपका टाइम टेबल हो, वैसे तो हर पर्सन की, हर स्टूडेंट की, ठीक है ना, साइकोलॉजिकल जो बॉडी क्लॉक होती है वो अलग अलग होती है बेटा, बट स्टिल अच्छा समय हमेशा सुबह का ही माना जाता है पढ़ने के लिए। तब आप अपने टाइम को इस हिसाब से एडजस्ट करिए कि आप 9 to 12 वाला स्लॉट जो आपका पेपर का स्लॉट है और प्लस 2 to 5 वाले उन स्लॉट्स में आप एक्टिव रहें। ये चीज़ आप अभी से धीरे धीरे अपने अंदर डालना चालू करिए। दूसरी एडवाइस जो मैं आपको देना चाहूँगा बच्चों, वो ये देना चाहूँगा कि आप एक घर में भी हर चीज़ को बेटा प्रेशर की तरह ही, मतलब टेस्ट की तरह लें, तभी आपकी सिली मिस्टेक्स धीरे धीरे करके दूर होंगी। ये एडवाइस मैं बार बार बच्चों को देता हूँ। लास्ट डे अगर आप सोचोगे वहाँ जाकर ही सब कुछ करूँगा, नहीं होगा बेटा। अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चन कर रहे हैं, मान लीजिए आप मोल कॉन्सेप्ट के ही क्वेश्चन कर रहे हैं, कोई पर्टिकुलर सब टॉपिक है उसका, सपोज करो आप लिमिटिंग रीजन बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं 20 क्वेश्चन, तो फिर बच्चों उनके लिए टाइम लिमिट भी आप केवल 30 मिनट्स की रखिए, क्योंकि आपका माइंडसेट पूरी तरह से चल रहा है कि मेरा टॉपिक भी फिक्स है, मेरा सब टॉपिक भी फिक्स है, ठीक है जी। और अदरवाइज बेटा अगर आप जंबल्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, कोई पर्टिकुलर टेस्ट पेपर वगैरह पुराना फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें अगर आपके पास 25 क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का जो समय मिलता है, 1 घंटे का, सॉरी 1 मिनट बोल रहा हूं मैं, तो वो आप पूरा चाहे तो यूज कर सकते हैं, कोई मना नहीं है। तो अपने दिमाग को अब सही ट्रेनिंग देना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बेटा, ठीक है जी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, इसे सही डायरेक्शन में ट्रेंड करें, ठीक है। दूसरा मैं छोटी सी एडवाइस आपको ये देना चाहूंगा कि मॉर्निंग सेशन में बच्चों जरूर 10 मिनट आप अपना, है ना, मॉर्निंग वॉक का बोल लीजिए, थोड़ा सा 5-10 मिनट वॉक करिए, बिल्कुल फ्रेश टाइम मॉर्निंग का जो होता है बेटा, या कम से कम और कुछ नहीं कर सकते हो तो गार्डन में बैठ के, खुली हवा में बैठ के ओम का प्रोनाउंसिएशन करिए, गहरी लंबी सांसें भरिए, छोड़िए बेटा। आपको ये चमत्कार फील नहीं होगा कि सर आज तो मैंने 10 मिनट आपके कहने पे करा था और सर मेरे से तो उल्टे 2 सवाल कम बने, कल सर 10 में से 8 सवाल बने थे, आज 6 ही बने थे। मैं इस चमत्कार की बात नहीं कर रहा हूँ बेटा। फ्रेश ऑक्सीजन माइंड में जाना आपकी, है ना, कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाता है, ठीक है जी। और वो कंसंट्रेशन पावर बेटा, मेमोरी पावर आपका बढ़ेगा। वो एक दिन में फील होने वाले नहीं बेटा कि आपको लगे कि आज करा था रिवानी सर के कहने पर तो आज तो उल्टे 1 सवाल 2 सवाल कम बने, नहीं। 10 मिनट निकालना अपने लिए, आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, और कुछ नहीं कर सकते, लंबी गहरी सांसें लेना छोड़ना जरूर करिए, आपको इसका फल मिलेगा ना। ज्यादा समय मैं आपका नहीं लूंगा, क्योंकि मैं खुद ही बोल रहा हूं बेटा कि आपका समय इस समय काफी ज्यादा कीमती चल रहा है। तो आज का बस मैं आपका जो सेशन है मेरा, उसका पर्पस है बेटा आपको फिजिकल केमिस्ट्री, मैंने आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो बताए थे, मैं आपको आज के सेशन में लेकर आया हूँ फिजिकल केमिस्ट्री 2024 के पेपर एनालिसिस के साथ। और मैं ये गारंटी दे रहा हूँ बेटा, मैं 23, 22 वगैरह नहीं लाया हूँ, साफ बता रहा हूँ, है ना, जो नॉर्मली आपको हर जगह मिल जाते हैं। केवल अगर हम 24 के एनालिसिस को भी देखें तो हमें पता है बेटा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आजकल एक हॉट फेवरेट टॉपिक चल रहा है। आपको अब इसमें दिखाई देगा कि सर आयनिक इतना कम क्यों हो गया, इलेक्ट्रो से तो लगभग 29 क्वेश्चन, 20-30 क्वेश्चन, कुछ एक आधा ऊपर नीचे हो जाता है बेटा, ठीक है जी। तो ये क्यों है बेटा, क्योंकि आपको भी पता है बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड चालू होता है तो उसमें H+ की बातें, मतलब आयनिक चालू हो जाता है, ठीक है जी। बार बार मैं हर बच्चे को बोलता ही हूँ, केमिकल इक्विलिब्रियम सबसे छोटा भाई है बेटा, आयनिक उसका बड़ा भाई है, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है दोनों के पापा जी हैं, क्योंकि
केमिकल के कॉन्सेप्ट ही आयनिक में लगते हैं, और आयनिक के जो भी कॉन्सेप्ट है बेटा वो इलेक्ट्रो वाला, कोलरॉश लॉ में आप देखिए, आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हो, है ना, आप सॉलिबिलिटी की बातें करना चालू कर देते हो, ठीक है ना, कंडक्टिविटी में कर्व्स वगैरह आप जब बनाते हो तो उसमें भी टाइट्रेशन वगैरह की चीजें बातें चालू हो जाती। मतलब ओवरऑल बेटा मैं इन तीनों चैप्टर्स का एक कॉम्बो मान के चलता हूँ। अगर मैं उस कॉम्बो को देखूं तो 29, 9 और 10 तो अच्छा खासा एक वेटेज है बेटा, ठीक है। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी इंपॉर्टेंस क्या है बेटा, अगर हम बात करें तो कोलरॉश लॉ की जो आपकी बातें हैं बेटा उनके ऊपर जरूर ध्यान दीजिएगा, और इधर नस्ट इक्वेशन के ऊपर, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस वाला पार्ट तो बड़ा ही सिंपल है, जिनके लिए मैं जल्दी ही आपके लिए छोटे छोटे क्वेश्चंस की सीरीज और वन शॉट भी मैं लेके आऊंगा बेटा, दोनों वादे रहे मेरे से, ठीक है ना, ताकि आपको मैं बताता चलूं कि अब आपकी जेईई मेंस 2025 के फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए मेरी तरफ से जितना यथासंभव मदद आपकी हो सकती है बेटा मैं जरूर करूंगा, प्रोवाइडेड आप भी उतने प्रोएक्टिव रहें बेटा, आपके अंदर भी वो लगन होनी चाहिए बेटा, है ना, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तो वो श्रद्धा होगी तो ही ज्ञान आपको मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा बेटा एटॉमिक भी एक हॉट फेवरेट टॉपिक चल रहा है, क्योंकि इसमें बेटा क्वांटम नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के क्वेश्चन हो गए, डी ब्रोगली का क्वेश्चन हो गया, हाइजेनबर्ग का हो गया, ये आजकल ज्यादा प्रोबेबिलिटी चल रही, तो यू कैन सी 30 है ना। सॉल्यूशन चैप्टर बेटा बड़ा ही सिंपल माना जाता है, मतलब ऑन एन एवरेज अगर हम देख रहे हैं बेटा कि अगर जनवरी आपका टोटल 2024 में 20 पेपर हुए थे, उसमें 30 क्वेश्चन आने का मतलब क्या हो गया है, हर पेपर में एवरेज 1.5 क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो मतलब इन दो टॉपिक्स को, लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर बेटा अपने आप में 23 क्वेश्चन, मतलब ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन भी रखूं तो 20 हो रहे हैं, तो मतलब एक क्वेश्चन तो आना ही आना है लिक्विड सॉल्यूशन का। और चीजें क्या पढ़नी है लिक्विड सॉल्यूशन में, है ना, मैक्सिमम क्या आता है, दो वोलेटाइल लिक्विड का वेपर प्रेशर, P बराबर पी नॉट है एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, उन्हीं में वेपर फेस वाला फॉर्मूला, ठीक है, चार तरह की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, वांट ऑफ फैक्टर और हेनरीज लॉ बेटा, है ना। हेनरीज लॉ के ऊपर आजकल वो क्वेश्चन देने ही लगा है, जिसमें आपकी थोड़ी सी कहीं ना कहीं कुछ कंफ्यूजन रहता होगा, मैं उसका भी सेशन जल्दी ही आपके लिए लेके आऊंगा, ठीक है ना। काइनेटिक्स देखिए 20 क्वेश्चन, मतलब हर पेपर में एक क्वेश्चन आने के पूर्ण रूप से चांस है, और इसमें भी बेटा प्रगाढ़ क्या होता है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, है ना, स्ट्रॉन्ग पॉइंट है आपका फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स, उसके ऊपर जरूर फोकस करिएगा, और टेम्परेचर वाला जो पोर्शन होता है उसके ऊपर भी आजकल वो क्वेश्चन देने लगा है, ठीक है जी। मोल से बेटा 18 क्वेश्चन, जो कम नहीं है, पर शिफ्ट एक क्वेश्चन की बातें बन रही हैं, मतलब। और मोल में स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है बेटा, मोल में सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट आजकल उसका जो चल रहा है, कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, जिसके ऊपर मैं पहले भी काफी वीडियो डाल चुका हूं, जरूर आप उसे देखिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ दूसरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, कंसंट्रेशन टर्म। तो मैं केवल चैप्टर के क्वेश्चन गिनाने नहीं आया, उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या है बेटा, कि उन चीजों पे जरूर फोकस करें। रिडॉक्स में, रिडॉक्स आप देख सकते हो बेटा 10 + 5 15 क्वेश्चन है। रिडॉक्स में आपसे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, जिसका वीडियो मैं काफी अच्छा बना चुका हूं आपको तुरंत समझाने के लिए, इनमें से कौन सी रिएक्शन रिडॉक्स है कि नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन। और साथ ही साथ बेटा बैलेंसिंग के ऊपर कि कोफिशिएंट बताओ, इनके ऊपर ज्यादा वेटेज चल रहा है। टाइट्रेशन वाले क्वेश्चन जिनमें आप परेशान होते हो, रिलेटिव लोग कम आते हैं, है ना। थर्मो एज यूजुअल बेटा 11 + 14 25 क्वेश्चन है। थर्मो में बेटा अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ, थर्मो में ज्यादा वेटेज कौन सा, गिब्स एनर्जी वाला पार्ट बेटा, डेल जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच, डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस आर टी ऑफ एल एन के, ठीक है ना। एंट्रोपी के छोटे छोटे फॉर्मूले, क्योंकि बाकी जो थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट है बेटा, है ना, वो फिजिक्स के साथ भी कॉमन हो जाता है, और एज यूजुअल मैंने आयनिक और केमिकल का आपको बता दिया है। तो अब बेटा थोड़ा सा सिलेक्टिव स्टडी का भी समय आ गया है। अगर हमारे हर चैप्टर 100% स्ट्रांग नहीं भी हैं, तो भैया हर चैप्टर में से जो हम जितना पढ़ रहे हैं बेटा, वो जो निचोड़ वाला पार्ट है, अगर हम उनको भी स्ट्रांग कर लेते हैं, तो हम जेईई मेंस 2025 का किला जरूर फतेह करके आएंगे। मैं आपके साथ खड़ा हूं बेटा, आपको भी अपने पांव पर खड़ा होना है, और हमें हमारी मंजिल को पाना है, क्योंकि हमारा तो एक ही नारा है, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो अपनी स्टडीज को प्लान करिए अकॉर्डिंग टू जो वेटेज ऑफ चैप्टर्स चल रहा है, उनमें भी सब टॉपिक्स को प्लान करिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में बेटा, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। मोशन है तो भरोसा है।